माननीय मुख्यमंत्री के सर्वोच्च प्राथमिकता कार्यक्रम व अन्य विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह की अध्यक्षता में कमिश्नरी सभागार में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आहूत की गई। समीक्षा बैठक में मंडलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन विभागों में जनता का आना जाना रहता है वहां शौचालय, शुद्ध पेयजल एवं बैठने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। आयुक्त ने कहा कि विभागीय योजनाओं की जानकारी हेतु पोर्टल बनाया जाए तथा मंडल की वेबसाइट द्वारा ऐतिहासिक, पर्यटन एवं कृषि योजनाओं की भी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। आयुक्त ने मंडलीय अधिकारीगण को निर्देशित किया कि अपने क्षेत्र में शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का भौतिक सत्यापन मौके पर जाकर फील्ड में देखें तथा सभी अधिकारी टीम भावना एवं समन्वय के साथ कार्य करना सुनिश्चित करें। आयुक्त ने सभी जिला अधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर विकास कार्यों की सतत मॉनिटरिंग एवं सुपरविजन करने के भी निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में आयुक्त ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि संपर्क मार्गों पर गड्ढे भरने का कार्य तत्काल किया जाए तथा जो संपर्क मार्ग मरम्मत योग्य हैं उन पर विशेष प्राथमिकता देते हुए कार्य प्रारंभ किया जाए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में पाया गया कि गोल्डन कार्ड का कार्य संतोषजनक नहीं है, जिसके क्रम में समस्त जिला अधिकारियों एवं सीडीओ से अपेक्षा की गई कि विशेष अभियान चलाकर पात्र लोगों को कार्ड उपलब्ध कराया जाए। साथ ही हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों को क्रियाशील किया जाए तथा वहां पर सीएचओ नियमित रूप से बैठे तथा उनके पास दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में पाया गया कि आशाओं का भुगतान धनराशि उपलब्ध होने के पश्चात भी जिलों द्वारा नहीं किया गया है, जिस पर आयुक्त द्वारा 1 सप्ताह का समय देते हुए निर्देशित किया गया कि यदि भुगतान लंबित रहता है तो इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध बेहिचक कार्यवाही की जाएगी। बैठक में कमिश्नर द्वारा पंचायत भवन तथा सामुदायिक शौचालय की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए गए कि समस्त सामुदायिक शौचालयों को क्रियाशील रखा जाए तथा चेतावनी दी कि सामुदायिक शौचालय बंद पाए जाने पर विभागीय कार्यवाही की जाएगी। आयुक्त ने पंचायत भवनों को क्रियाशील रखते हुए उनमें लाइब्रेरी की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा अमृत सरोवरों के लंबित कार्यों को पूर्ण करने के निर्देशों के अनुपालन के कड़े निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा में ये पाया गया कि वर्ष 2020-21 तथा 21-22 के क्रमशः 19 एवं 62 ऐसे लाभार्थी हैं जिन्हें दूसरी किस्त दे दी गई है, परंतु तीसरी किस्त जारी नहीं की गई है, जिस पर आयुक्त द्वारा समस्त डीएम एवं सीडीओ को निर्देशित किया गया कि ऐसे सभी लाभार्थियों का सत्यापन करा लिया जाए तथा 15 दिन के अंदर वस्तु स्थिति से अवगत कराकर अपेक्षित किस्त जारी की जाए ताकि अधूरे आवासों का निर्माण पूर्ण हो सके। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में ये निर्देश दिए गए कि पात्र लाभार्थियों से अवैध वसूली के प्रकरण प्रकाश में आने पर विधिक कार्यवाही की जाएगी। बैठक में कमिश्नर ने निर्देश दिए कि धान क्रय हेतु सेक्टर प्रणाली को लागू किया जाए, जिससे बिचौलियों को समाप्त किया जा सके तथा धान खरीद में अपेक्षित गतिशीलता सुनिश्चित हो सके। उप श्रम आयुक्त से अपेक्षा की गई कि पात्र लाभार्थियों को तत्काल अनुमन्य सुविधाओं का लाभ दिया जाए तथा श्रमिकों के कार्डों का पुनः नवीनीकरण 15 दिनों में अभियान चलाकर किया जाए। क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी मुरादाबाद की कार्य प्रणाली पर आयुक्त द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया तथा उनके कार्यों की जांच के आदेश दिए गए। मंडलायुक्त ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन की प्रगति असंतोषजनक होने पर 1 सप्ताह के अंतर्गत सभी जनपदों में कार्यरत मैन पावर का सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेयजल योजनाओं के कारण क्षतिग्रस्त मार्गों को पुनः बनाए जाने तक कार्यदायी संस्थाओं को भुगतान न किया जाए। उन्होंने अधीक्षण अभियंता जल निगम को बैठक में ठीक आंकड़े प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने ग्रामीण पेयजल मिशन में प्रोएक्टिव होकर कार्य करने के निर्देश दिए तथा एनआरएलएम में संभल एवं रामपुर की प्रगति खराब होने पर कार्य प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत आयुक्त ने अधिकारियों को धान खरीद में तेजी लाने के निर्देश दिए और कहा कि मंडलीय अधिकारियों को एरिया बांटकर धान खरीद हेतु नोडल अधिकारी बनाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि मोटा धान बाहर न जाए। रिक्त दुकानों का व्यवस्थापन भी जल्द कराने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि ग्राम स्तर पर क्लस्टरिंग बनाए ताकि एक वेबसाइट भी लॉन्च की जाए ताकि जनपद के प्रमुख उत्पादों को उसमें रखा जा सके और लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि एमओआईसी उप स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों के प्रति संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। चिकित्सकों की उपलब्धता में कमी होने पर आयुक्त ने कहा कि संविदा आधारित चिकित्सकों की नियुक्ति करके चिकित्सकों की पूर्ति की जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को सख्त निर्देश दिए कि झोलाझाप एवं अवैध चिकित्सकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करे तथा एफआईआर भी दर्ज कराएं। लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ को सहन नहीं किया जाएगा। परिवार गोल्डन कार्ड में जनपद रामपुर एवं मुरादाबाद की प्रगति खराब होने पर आयुक्त ने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर बेहतर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आंकड़े विरोधाभासी होने पर आंकड़ों को दुरुस्त कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने निर्देश दिए कि मंडल के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाओं की उपलब्धता बनी रहे, इसको सुनिश्चित किया जाए। मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद अमरोहा एवं
टीकाकरण में जनपद संभल की प्रगति खराब होने पर आयुक्त ने प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिए और कहा कि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत आशा का नियमित भुगतान करते रहें। स्वास्थ्य विभाग के अधूरे निर्माण कार्यों की प्रगति में अमरोहा में प्रगति असंतोषजनक होने पर आयुक्त ने प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिए। जन्म रजिस्ट्रेशन में रामपुर की प्रगति खराब होने पर सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंचायत सहायक यदि कोई डेटा मांगता है तो उसे उपलब्ध कराना होगा, क्योंकि वह ग्राम स्तर का डाटा अपने पास रखता है। इसलिए मंडलीय अधिकारी जनपद स्तरीय अधिकारियों को इस संबंध में अवगत करा दें। मंडल की राशन की दुकानों में बहाली मामले में प्रदेश में खराब स्थिति होने पर आयुक्त ने जिला अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग कर दुकानों का समय से आवंटन कराने के निर्देश दिए। बेसिक शिक्षा अधिकारी प्राथमिक स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाएं तथा स्कूलों में अध्यापकों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। आयुक्त ने ऑपरेशन कायाकल्प में खराब प्रगति पर रैंडम सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। मंडल आयुक्त ने मंडल के सभी चिकित्सा अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए नियमित टीकाकरण का ग्राफ गिरने पर नाराजगी प्रकट करते हुए कार्य में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया कि दवाओं की उपलब्धता निचले स्तर पर बनाए रखें। जननी सुरक्षा योजना में मुरादाबाद द्वारा अन्य जनपदों से कम भुगतान करने पर तथा संस्थागत प्रसव में भी स्थिति खराब होने पर आयुक्त ने ठीक प्रकार से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। गोल्डन कार्ड में मुरादाबाद, बिजनौर एवं रामपुर को तेजी लाने के निर्देश दिए। मंडल के जर्जर आंगनबाड़ी केंद्र एवं विद्यालयों में आरईएस द्वारा कार्य बहुत धीमी प्रगति से करने पर असंतोष व्यक्त करते हुए कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। निराश्रित गौवंश संरक्षण में मुख्य विकास अधिकारियों को भी गौशालाओं की निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी सामूहिक प्रयास करें तथा गौशालाओं में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं ठीक रखें। पशु टीकाकरण में 100% प्रगति सुनिश्चित की जाए। सहभागिता योजना में मंडल में मुरादाबाद पीछे रहने पर आयुक्त ने प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी मुरादाबाद शैलेंद्र कुमार सिंह, जिलाधिकारी रामपुर रविंद्र कुमार मादड़, जिलाधिकारी बिजनौर उमेश मिश्रा, जिलाधिकारी संभल मनीष बंसल, अपर आयुक्त प्रशासन वीएन यादव, संयुक्त विकास आयुक्त श्री कृष्ण पांडे, डिप्टी कमिश्नर गजेंद्र प्रताप सिंह, सीडीओ मुरादाबाद सुमित यादव सहित सभी जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला विकास अधिकारी एवं एडी हेल्थ, संयुक्त निदेशक कृषि, WHO एवं यूनिसेफ के प्रतिनिधि सहित एससी सिंचाई, विद्युत, लोक निर्माण विभाग, उपनिदेशक समाज कल्याण, उपनिदेशक पूर्ति, उपनिदेशक अल्पसंख्यक कल्याण, उपनिदेशक उद्यान, उपनिदेशक प्रोबेशन, उपनिदेशक पंचायती राज, पशुपालन, सेतु, ICDS आदि विभागों के मंडलीय अधिकारीगण मौजूद रहे। संचालन डिप्टी कमिश्नर गजेंद्र प्रताप